हाँ, तो बच्चों मैं पहले आपको बता चुकी हूँ एकक कोष्ठिका या इकाई सेल कि वह संरचनात्मक इकाई जिसकी बार बार पुनरावृत्ति से एक क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है उसे हम एकक कोष्ठिका कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, ये एक घनीय एकक कोष्ठिका है। इसी तरह की आपको बहुत सारी घनीय एकक कोष्ठिकाएँ इस जालक में नज़र आ रही हैं। तो घनीय जालक का निर्माण हुआ है। एकक कोष्ठिका के जो पैरामीटर्स हैं, तो पैरामीटर में हम ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष और ये जेड अक्ष, हम घनीय एकक कोष्ठिका ही ले रहे हैं। तो इसमें 3 एक्स अक्ष के सापेक्ष जो अक्षीय लंबाई है वो ए, वाई अक्ष के सापेक्ष जो अक्षीय लंबाई है वो बी और जेड अक्ष के सापेक्ष जो अक्षीय लंबाई है वो सी है। ठीक इसी तरह से ये जो अक्षीय कोण है अल्फ़ा, बीटा और गामा, ए और बी के बीच का कोण जो है गामा, ए और सी के बीच का कोण है बीटा और सी और बी के बीच का अक्षीय कोण है अल्फ़ा। ये 6 पैरामीटर्स हैं, अक्षीय लंबाई और अक्षीय कोण। इनमें यदि अंतर होता है तो क्रिस्टल जालक की आकृति अलग अलग प्राप्त होती है। हमारे 7 तरह के क्रिस्टल जालक हैं जो इस बात पर निर्भर करता है कि उनके अक्षीय लंबाई व अक्षीय कोण कितना कितना है। आपको पता है कि क्रिस्टल जालक 7 तरह के हैं। उसमें घनीय या क्यूबिक, द्विसमलंबाक्ष, चतुष्फलकीय ट्राइगोनल, विषम लंबाक्ष ऑर्थोरोम्बिक, षटकोणीय हेक्सागोनल, त्रिसमलताक्ष अथवा त्रिकोणीय ट्राइगोनल, एकंताक्ष मोनोक्लिनिक और त्रिंताक्ष आपका जो है ट्राइक्लिनिक, ये 7 क्रिस्टल समूह हैं। इनके यदि हम अक्षीय लंबाई, अब इन्हें याद करने का तरीका है कि आप घनीय, द्विसमलंबाक्ष और विषम लंबाक्ष, इसमें देखिए अक्षीय लंबाई ए बराबर बी बराबर सी, यानी तीनों अक्षीय लंबाई समान है। जबकि द्विसमलंबाक्ष में 2 अक्षीय लंबाई तो समान है लेकिन तीसरी अक्षीय लंबाई समान नहीं होती है, यानी 2 से अलग होती है। जबकि विषम लंबाक्ष में तीनों ही अक्षीय लंबाई अलग अलग होती हैं, यानी तीनों बराबर नहीं होती हैं। जबकि अक्षीय कोण तीनों में ही अल्फ़ा, बीटा और गामा तीनों ही जो होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। फिर हम बात करते हैं, पहले आप त्रिसमलताक्ष देखना, फिर षटकोणीय, फिर एकंताक्ष। वही त्रिसमलताक्ष में ए बराबर बी बराबर सी है, यानी तीनों अक्षीय लंबाई बराबर है। षटकोणीय में एक अक्षीय लंबाई अलग होती है, जबकि एकंताक्ष यानी मोनोक्लिनिक में दोनों अक्षीय लंबाइयाँ अलग अलग, तीनों अक्षीय लंबाइयाँ अलग अलग होती हैं। और त्रिंताक्ष, इसमें भी तीनों जो आपकी अक्षीय लंबाइयाँ हैं वो अलग अलग होती हैं। अब हम बात करते हैं अक्षीय कोण की। अक्षीय कोण में जो आपकी घनीय, द्विसमलंबाक्ष और विषम लंबाक्ष, ये अक्षीय कोण तो बेटा इनमें अल्फ़ा, बीटा, गामा तीनों ही समान होंगे और वो 90 डिग्री के होंगे। जबकि त्रिसमलताक्ष में अल्फ़ा, बीटा और गामा होंगे तो बराबर लेकिन 90 डिग्री के नहीं होंगे। वो तीनों जो होंगे बराबर होंगे लेकिन 90 डिग्री का नहीं होकर कि कोई और कोण होगा। और षटकोणीय में अल्फ़ा, बीटा 90 डिग्री होता है, गामा 120 है। जबकि एकंताक्ष में अल्फ़ा और गामा 90 है, बीटा जो है वो 120 डिग्री नहीं होता है। और यहाँ त्रिसमलताक्ष में भी अल्फ़ा, बीटा, गामा ये जो हैं 90 डिग्री के नहीं होते हैं, यानी अलग अलग होते हैं। ये तीनों कोण अलग अलग होते हैं। इनके एग्जाम्पल आप ज़रूर याद करेंगे। एग्जाम्पल घनीय के NaCl, KCl, कोई पूछता है कि NaCl किस तरह का क्रिस्टल है, घनीय क्रिस्टल है। SnO2, TiO2, टाइटेनियम डाइऑक्साइड। फिर आपका ये द्विसमलंबाक्ष है। विषम लंबाक्ष में बेरियम सल्फेट और पोटेशियम नाइट्रेट है। षटकोणीय में आपका जिंक ऑक्साइड और मैग्नीशियम है। त्रिसमलताक्ष तथा त्रिकोणीय में कैल्शियम कार्बोनेट और HCl सिनेबार है। एकंताक्ष में Na2SO4 है। त्रिंताक्ष में आपके कॉपर सल्फेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट और बोरिक एसिड है। ये आपको सारे पैरामीटर्स और सारे एग्जाम्पल याद होने चाहिए। अब क्वेश्चन आ जाता है एक लाइन में, सबसे सममित एकक कोष्ठिका कौन सी है, घनीय, और सबसे असममित एकक कोष्ठिका कौन सी है, त्रिंताक्ष।
अब एकक कोशिका में अवयवी कण जिस प्रकार से लगे होते हैं, किस प्रकार से अरेंज होते हैं, वो एकक कोशिका चाहे घनीय जालक की हो सकती है, द्विसम लंबाक्ष की हो सकती है, विषम लंबाक्ष की हो सकती है, वो एकक कोशिका किसी भी जालक की हो सकती है। लेकिन उन एकक कोशिका में अवयवी कण किस तरह से अरेंज है, उसके आधार पर एकक कोशिकाओं के 4 प्रकार हैं। एक तो आद्य एकक कोशिका यानी सिंपल क्यूबिक सेल SCC। इसमें हम घनीय एकक कोशिका लेंगे क्योंकि वो सबसे सममित है, उसे पढ़ने में आसानी होती है, समझने में आसानी होती है। इसमें 8 कोणों पर एकक कोशिका लगी होती हैं। तो यहाँ यदि 8 कोणों पर अवयवी कण लगे हुए हैं, इस एकक कोशिका में 8 कोणों पर अवयवी कण लगे होते हैं, तो इसे हम जो है सिंपल क्यूबिक सेल या आद्य एकक कोशिका कहते हैं। अंतःकेंद्रीय एकक कोशिका BCC बॉडी सेंट्रल यूनिट सेल। इसमें जो अवयवी कोण है इस एकक कोशिका में 8 कोणों के अलावा एक मध्य में केंद्र में भी एक अवयवी कण उपस्थित होता है। जबकि फलक केंद्रीय एकक कोशिका फेस सेंटर्ड यूनिट जो सेल है FCC में 8 कोणों के अलावा प्रत्येक फलक पर एक होती है। तो एक घन की 6 फलकें होती हैं, 1 2 3 4, एक सामने वाली और एक पीछे वाली 6 फलकों पर भी अवयवी कण उपस्थित होते हैं। फिर है अंत्य केंद्रीय एकक कोशिका एंड सेंटर्ड क्यूबिक सेल। इसमें 8 कोणों के अलावा 2 विपरीत फलकों पर एक जो है अवयवी कण लगे हुए होते हैं। अब ब्रेवे जालक जो है 7 तरह के आपके क्रिस्टल जालक से 14 प्रकार के त्रिविम में जालक संभव हैं। तो इन एकक कोशिकाओं के आधार पर जिन्हें हम ब्रेवे जालक कहते हैं, तो 14 तरह के ब्रेवे जालक संभव हैं। घनीय जो क्रिस्टल बनता है वो 3 तरह की एकक कोशिका से बन सकता है, SCC, BCC और FCC। यानी 3 जालक जो हैं वो बन सकते हैं। घनीय जालक 3 तरह के बन सकते हैं। द्विसम लंबाक्ष या चतुष्फलकीय में 2 प्रकार की SCC और BCC जो एकक कोशिकाएँ हैं उनसे द्विसम लंबाक्ष बन सकता है, यानी 2 तरह के जालक द्विसम लंबाक्ष में हैं। विषम लंबाक्ष में 4 तरह के, यानी सबसे ज़्यादा जालकों की संख्या किसमें होती है, विषम लंबाक्ष में। इसमें चारों ही जो एकक कोशिकाएँ हैं वो विषम लंबाक्ष क्रिस्टल जालक बना सकती हैं। षटकोणीय में केवल आद्य एकक कोशिका ही होगी, यानी एक ही जालक बन सकता है। एकंताक्ष में SCC और ECC 2 तरह की एकक कोशिकाएँ होती हैं, यानी 2 जो जालक संभव है। त्रिसमताक्ष और त्रिकोणीय में 1 और ट्राइक्लिनिक यानी त्रिंताक्ष में भी 1 जालक ही संभव है। इस तरह से 14 ब्रेवे जालक 7 क्रिस्टल समुदाय से बनते हैं। ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, आपको ये अच्छे से लर्न होना चाहिए। अब एकक कोशिका में अवयवी कणों की संख्या कैसे निर्धारित करेंगे। देखिए, जब जो घनीय एकक कोशिका है उसमें अवयवी कण कोणों पर लगे हुए होते हैं। आद्य एकक कोशिका में कोणों पर लगे हुए होते हैं। अब प्रत्येक कोना 8 तरफ से या 8 एकक कोशिकाओं के कॉर्नर से घिरा हुआ होता है। तो इसमें प्रत्येक कॉर्नर का जो हिस्सा होता है वो 1/8 शामिल होता है। और ऐसे हमारे पास कितने अवयवी कण हैं, 8 एक अवयवी कण हैं। तो एक अवयवी कण का एक एकक कोशिका में हिस्सा 1/8 होता है। और फिर इसको हम 8 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 कण, यानी एक एकक कोशिका में कुल अवयवी कण कितना पाया जाएगा, 1। अंत्य केंद्रीय या घनीय एकक कोशिका BCC में 8 कोनों पर 8 अवयवी कण लगे होते हैं और एक सेंटर में लगा होता है। लेकिन जब हम कुल अवयवी कणों की, यानी एक एकक कोशिका में कितने अवयवी कण कुल हैं उसकी गणना करते हैं, तो आपको पता है कोने वाले का हिस्सा एक एकक कोशिका के अंदर 1/8 आता है। तो 1/8, 1/8, 1/8 इस तरह से 8 जो अवयवी कण हैं वो मिलकर के एक हिस्सा बनाते हैं। और केंद्र पर स्थित अवयवी कण जो होता है वो पूरा इसी एकक कोशिका में माना जाता है। इस तरह से 1 + 1 यानी 2 अवयवी कण होते हैं। जबकि फलक केंद्रीय घनीय एकक कोशिका में 8 कॉर्नर्स की तरफ से तो एकक कोशिका में अवयवी कणों की संख्या 1 आएगी। जबकि जो फलक पे जो अवयवी कण होते हैं वो 2 सतह, यानी ये अवयवी कण जो होते हैं 2 एकक कोशिका में शामिल होता है। तो एक एकक कोशिका में इसका 1/2 हिस्सा शामिल होता है।
और ऐसे हमारे पास 6 फलक हैं, तो 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 6 यानी 3 अवयवी कण। तो एफसीसी में कुल अवयवी कण 1 + 3 यानी 4 होते हैं। जबकि अंत्य केंद्रीय एकक कोशिका यानी ईसीसी में 8 कॉर्नर से एक अवयवी कण बनता है और 2 विपरीत फलकों पर जो होते हैं उसमें एक का हिस्सा 1/2 होता है और 1/2 = 1। तो एक यहाँ पर और एक ये, यानी कुल अवयवी कण 2 होते हैं।